सांसद जी का पता नहीं कौन सांसद है, हमें तो यही नहीं मालूम है। हमने तो देखा ही नहीं आज तक उन्हें। वोट तो बीजेपी के नाम पर जा रही है बस। योगी और मोदी दोनों व्यवस्था बढ़िया कर रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत तो गौशाला बनवा रहे हैं, हर चीज़ें में थोड़ा बहुत तो चलता है, छूट जाते हैं तो हो जाता है। दिन दहाड़े भैंस गैया ले जाते लाद के, अब एक को ना दिखाई दे रहा को मेरे पास। भैंस चोरी हो जाता था। हाँ भैंस। अब मैं तो बीजेपी का आदमी हूँ, मैं तो भाई मजबूरी है मेरी तो, हमारा प्रत्याशी बहुत खराब है हमारा। I don't know about candidate, but Modi is a great. पार्टी तो जो का है बहुमत में आ रही है सरकार में, सरकार तो बनेगी, पर वो सीट जितनी हल्ला है इतनी सीट नहीं है अब। मोदी 400 से ऊपर जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोकसभा फतेहपुर सीकरी आगरा के कैलाश गांव में। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ की राजनीति को लेकर इनका क्या कहना है और किस किस पार्टी के बीच समीकरण बन रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राम राम। राम राम। नाम बताइए। मेरा नाम रमेश गिरी है। गिरी जी, क्या गांव की स्थिति है इस समय? गांव तो बढ़िया है वहाँ। बिजली, पानी? बिजली भी है, पानी भी है। रोड की बात कर ले तो रोड तो अब बन के आ रहा है, कॉरिडोर है मंदिर का, ये बन के आ रहा है। तो कौन से ये इस कैलाश मंदिर का कॉरिडोर बन के आ रहा है, इसके लिए पैसा मंजूर हुआ है और रोड बन के आएगा डबल। कॉरिडोर बनाने की बात किसने की? ये तो ऊपर से ही अपने जो है अधिकारी हैं ये कर रहे हैं। अब हम तो जानते नहीं इस मामले में इतना ज़्यादा, लेकिन ये पता है कॉरिडोर। हाँ पैसा आ रहा है, बन रहे हैं, घाट वगैरह बन रहे हैं। और थोड़ा प्रधानी का ही राग ढीला चल रहा है, जो कि सफाई नहीं हो पा रही है गाँव में। अच्छा, प्रधानी का ढीला, सफाई नहीं हो पा रही। और सांसदी का क्या? सांसद जी का पता नहीं कौन सांसद है, हमें तो यही नहीं मालूम है। हमने तो देखा ही नहीं आज तक उन्हें। तो वोट किसको देख के किया? वोट तो बीजेपी के नाम पर जा रहा है बस। बीजेपी के नाम पे? तो अब की बार भी क्या बीजेपी के नाम पे? बिल्कुल बीजेपी के ही हैं, बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी के हैं, बीजेपी को देंगे। मतलब आप लोग प्रत्याशी को देख के वोट नहीं करते? प्रत्याशी नहीं, केवल मोदी देखते हैं हम। मोदी देखते हैं। और मोदी की बात कर ले तो उनके बारे में क्या? उनके बारे में सब कुछ है। देखो, बहन बेटियां बिल्कुल खूब आराम से घूम रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रात को घूमें, दिन में घूमें, उन्हें कोई टोकने वाला नहीं है। दूसरी चीज़, गरीबों को खूब अन्न दिया जा रहा है, जैसे तुम्हारा राशन दिया जा रहा है, फ्री दिया जा रहा है। कम से कम कोरोना टाइम से दे रहे हैं ये लोग और दे ही रहे हैं। किसानों को तुम्हारे किसान निधि आई रही है और सब बहुत सी सुविधा हैं, लेटरिन है, बाथरूम है। जिनके पास मकान नहीं है सब चीज़ बनाई दे रहे हैं। बोले और क्या चाहिए किसान, यही चीज़ सब बढ़िया है। लेकिन फिर भी किसानों का तो प्रदर्शन भी देखा गया। अब ये तो सब चलता है। देखो, विपक्ष पक्ष दोनों चीज़ हैं। अब नहीं है विपक्ष, क्या सरकार दूसरे विपक्ष में वोट नहीं पड़ेंगे क्या? इसमें नहीं पड़ेंगे, लेकिन किसी को ज़्यादा किसी को। लेकिन इस बार बीजेपी का ही। हमारे यहाँ तो बीजेपी, पूरा ही गाँव बीजेपी का। मोदी योगी के राज में छुट्टा, सांड, पशु इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनको चरने की व्यवस्था नहीं है, कहीं रहने की व्यवस्था नहीं है। पूरी व्यवस्था कर रहे हैं वो, ऐसी बात नहीं है। पूरी योगी और मोदी दोनों व्यवस्था बढ़िया कर रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत तो गौशाला बनवा रहे हैं, हर चीज़ें में थोड़ा बहुत तो चलता है, छूट जाते हैं तो हो जाता है। रखवा अब जिस तरह से अगर गुंडई की बात करें, गुंडई का खात्मा हो रहा है, एनकाउंटर हो जा रहा है और जेल में लोग मर जा रहे हैं, जेल के बाहर लोगों को शूट कर दिया जा रहा है। तो बिन्ने ऐसी गुंडागिरी करी है, पहले तो करते आए हैं। तो बिन्ने देख रहे ना, आदत देता है सूदा। कोई भी बहन बेटी को छेड़े तो कोई माफ नहीं किया जाएगा। विपक्ष तो कहता है कि इस तरह की ये सरकार की तो व्यवस्था कहते हैं वो, तो वो लगा रहे हैं, उस पर दोष लगा रहे हैं, आरोप लगाते हैं वो। तो आज तक उनने कुछ किया नहीं ऐसा कुछ। देखो, भगवान का राम राज करवा दिया पूरा टॉप, भगवान का मंदिर बनवा दिया उनने, हर चीज़ करवा दी। गुंडागिरी वैसी चीज़ सब खत्म है। नहीं, रात में आदमी को डर लगता था जाने में। गांव के क्षेत्रों में, शहरों के भी क्षेत्रों में गुंडागिरी, बहन बेटी जा रही है चाहे कोई भी जा रहा है, धुआंधार होती थी इनके राज में।
इसके राज में बताए कौन चौराहे पे भी ने सांस भी नहीं हिला सकता है कोई। अभी भी रेप को लेकर एक सूचना आई थी कि भारत में अब रेप ज्यादा होने लगे। नहीं ये तो अफवाह उड़ा रहे हैं, ऐसी ही अफवाह उड़ा देते हैं, अफवाह उड़ा देते हैं ऐसी ही। और फिर मोदी थोड़ी बहुत तो क्या देख रहेगा, काऊ के घर में देख रहा नहीं है, निरा उल्टा सीधा काम हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो मोदी का बिन के संग रह रहा है हर समय, संग तो रह रहा नहीं है। ठीक है, संग नहीं रह रहा है, लेकिन आपके हिसाब से हाँ गुंडाई कम, बहुत कम, बहुत ज़्यादा। नौकरी को लेकर, नौकरी बढ़िया, महंगाई को लेकर महंगाई तो बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? बढ़ेगी न्यों के देश बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई तो बढ़ेगी। हाँ मेहनत करो और खूब पैसा है, पहले पैसा नहीं था, दिखाई नहीं देता, अब तो निरा पैसा है, कहूँ पे चले जाओ हाल पैसे ही पैसा है। अच्छा, हाँ मेहनत करो। अच्छा, हाँ नौकरी का क्या? नौकरी बढ़िया चल रही है। सरकार अखिलेश कह रहे कि नौकरी मान ली है, नौकरी नहीं दे रहा। अरे नौकरी सब मिल रही है, जैसा करेगा जैसा मिलेगा, मगर वो एकदम बढ़िया होगा, लंबर बढ़िया होंगे उसकी नौकरी लग रही है। वैसे इनकी ना लग रही, बनने की भी ऐसी कर रहे हैं, वो नहीं लग रही है उनकी। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छा पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, शिक्षित है, लेकिन फिर वो ठेला लगाने पे मजबूर है। तो मजबूर है, उनका आ रहा ही नहीं है, चांस नहीं आ रहा है। चांस नहीं आ रहा है। वो तो कह रहे हैं नौकरी नहीं आ रही, रोजगार नहीं आ रहा। नहीं जी, तो ऐसा पार्टी बकती है। बताइए, मोदी को मैं तो बताई थी मेरे का अरे बताइए ना, अभी तो आप बोल रहे थे, अटक रहे थे तो आप बोल रहे थे, अब बताइए। हाँ क्या बताऊँ, बोलो ना। ये कह रहे हैं कि मोदी और योगी को देख के गुंडाई खत्म हुई है। बिल्कुल हकीकत है, दिन दहाड़े भैंस गैया ले जाते लाद के, अब एक ना दिखाई दे रहा मेरे पास। भैंस चोरी हो जाता था। हाँ भैंस, अब गायों को काट देते ले जाके, अब एक भी नहीं, और पास दिखाई नहीं दे रहा कोई। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि छुट्टा गाय सांडों को छोड़ दिया जाता है, इससे एक्सीडेंट होता है, बहुत दुर्घटना। नहीं वो तो नुकसान तो खेती में किसानों के यहाँ हो रहा है, ये तो कोई बात नहीं, दो रहा नहीं है, हो जाते वो तो पहले भी होते होंगे, वो तो पहले भी गाय छुट्टा डोलती थी, अब ज़्यादा डोल रही है। अब मोदी कितना करे, मोदी कितना करे, अब निरी गाय है, निरा भैंस है, निरी वो है, तो थोड़ा बहुत तो चलता है, मगर पहले से बहुत रोक है। गाय कटती थी, वो होता था, वो सब खत्म हो गया, पूरा टोटल खत्म हो गया। राम राम जी। राम राम जी। नाम क्या है आपका? मुरारी लाल। अभी चुनाव का समय चल रहा है और आपके गांव की स्थिति आप सबसे पहले हमें बताइए। बिल्कुल गांव में हम जाते ही ना नहीं, गांव में नहीं जाते? बिल्कुल नहीं। क्यों? हमारी अलग है हिसाब किताब, नहीं सही है। नहीं देखो हकीकत बात जी, हम गांव से बाहर रहते हैं। अच्छा, आप गांव से? हाँ, खेत में रहते हैं अपने में। अच्छा, तो जब भी मतलब गांव में आना जाना होता है तो गांव की स्थिति तो देखते होंगे? नहीं कभी कभार हम जगह हम। अच्छा, वोट देते हैं यहाँ पे? वोट देते हैं, तो देते हैं। वर्तमान जो सांसद है उनकी क्या स्थिति है? वोट के बारे में बिल्कुल क्लियर ना मालूम है। वोट क्या नहीं मिलने वाले? ना, ऐसा क्यों? नहीं मतलब एक कहवे को जो है कि वोट के बारे में बिल्कुल कैसे ना मालूम, जानकारी नहीं है। प्रधान जी देखो। हाँ, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? सोमेश गिरी। गिरी जी, बताइए क्या है स्थिति आपके गांव की? गांव की स्थिति बहुत खराब है, और वर्तमान सांसद के लिए, मोदी जी योगी जी के लिए नहीं, वर्तमान सांसद बहुत ही निकम्मा निकृष्ट है। आज तक किसी के मरे में, गिरे में, शादी में, ब्याह में आज तक नहीं आया किसी गांव में, यहाँ नहीं किसी ग्राम पंचायत में। ये कैलाश गांव की नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी गांव में उसका रिकॉर्ड देखा जाए तो किसी के यहाँ नहीं गया आज तक। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और सन करीबन 88 से हूँ। रावत जी को पहला चुनाव लड़ाया, मगर मेरी बहुत ही बीजेपी से घृणा है कि जिस आदमी को टिकट दी है वो बहुत गलत आदमी को दी है। इस बार अगर देखा जाए तो जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उसमें आप किसको देखते हैं? उसमें अब मैं तो बीजेपी का आदमी हूँ, मैं तो भाई मजबूरी है मेरी तो, मगर प्रत्याशी बहुत खराब है हमारा। हाँ। तो प्रत्याशी अन्य पार्टियों से भी तो खड़े हुए हैं। रामनिवास शर्मा बढ़िया है, रामनिवास शर्मा, रामेश्वर बढ़िया है, बाबूलाल जी का लड़का निर्दलीय है, मगर वो करेगा क्या? रामनिवास शर्मा बहुजन समाज पार्टी से हैं, वो कर सकते हैं काम? हाँ, कर नहीं सकते हैं, तो बढ़िया आदमी है, पहली बार हमारे यहाँ आए, हमने देखा तो नहीं, पहली बार देखा। वो तो आज तक आया भी नहीं हमारा वर्तमान सांसद। हाँ, वोट मांगने भी नहीं आया, नहीं किसी के पास नहीं आया। तो मतलब समाजवादी पार्टी से रामनिवास जी, हाँ बढ़िया, उम्मीद आपको लग रही है? हाँ, रामेश्वर से उम्मीद लग रही है, रामेश्वर बहुत बढ़िया है, उनके पिताजी बहुत बढ़िया रहे हैं इससे पहले, बाबूलाल जी। तो मतलब हमारी हाँ निकाल सकते हैं? अब निकालने को तो त्रिकोणी श्रृंखला है यहाँ जी। हाँ, समाजवादी पार्टी का भी पलड़ा
बिल्कुल टक्कर में है, बहुत अच्छी लीड लेगा। और कांग्रेस से जो है वो भी फौजी जो है बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। ठाकुर तो आप त्रिकोणी बता रहे हैं, जी जी, रामेश्वर जी का भी नाम ले रहे हैं, रामनिवास का भी नाम ले रहे हैं, और उनका भी फौजी का भी ले रहे हैं। हाँ। इनको चौथे नंबर में मान रहे हैं, राजकुमार चार को। अच्छा, चाहर जी चौथे नंबर पे। हम तो मान रहे हैं अपने मन से, बाकी क्या होगा वो त्रिकोणीय समीकरण समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और निर्दलीय चुनाव में।